हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 1 अगस्त एंड 1 अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो मेरे किसी भी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, फिर आपको वेट करना पड़ेगा यूट्यूब पापा का कि कब आपके पास पहुंचाता है वो वीडियो। इससे बेस्ट है कि आप बेल आइकन प्रेस करो, बट ध्यान रखना बेल आइकन प्रेस करते करते कभी कभी नॉन सब्सक्राइब भी हो जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्लियर? ये वीडियो 12 बजे आता है, याद रखना दिन में 12 बजे रेगुलर ये वीडियो मिलेगा आपको। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रंप अनाउंस 25% टैरिफ ऑन इंडिया। देखो, ट्रंप ने अभी 25% टैरिफ इम्पोज कर दिया है इंडिया के ऊपर, बट इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? क्या इंडिया को कितना लॉस होना है? इवन इसकी जीडी पर कितना फर्क पड़ेगा? जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनका कहना क्या है? जो बड़े बड़े लीडर हैं उनका कहना क्या है? इवन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक कहाँ तक पहुंची है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन इशू ऑफ तेलंगाना। देखो, तेलंगाना असेंबली में जैसे आप जानते हो अभी डिस्कशन चल रहा है कि कुछ एमएलए क्या हुआ था कि दूसरी पार्टी में चले गए थे और डिमांड कर रही थी वो पार्टी कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बट वो कौन सा लॉ है जिसमें डिस्क्वालीफाई करा जाता है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आफ्टर यूएसए सेंशन ऑन 8 इंडियन बेस्ड कंपनी। यूएसए ने क्या करा है? अभी सेंशन लगा दिया है 8 इंडियन बेस्ड कंपनी पर, जिसमें 5 इंडिविजुअल भी इंक्लूड है। बट क्यों किया है, क्या रीजन है, उनका कनेक्शन क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन आफ्टर यूएसए पाकिस्तान कंक्लूड डील। अभी यूएसए और पाकिस्तान ने एक डील साइन करी है, वो डील क्या है, इवन इंडिया का क्या इफेक्ट होगा इसका, वही मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलते हैं। देखो, ट्रंप अनाउंस 25% टैरिफ ऑन इंडिया। देखो, जैसे आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ओनली एक ही चीज पर खेल रहे हैं, जो इनका प्ले कार्ड है, दैट इज कॉल्ड अ टैरिफ। इवन जब इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, रेसिप्रोकल कई सारी कंट्री पर लगाया था, तो उसमें इनकी इंडिया भी इंक्लूड थी, जो कि 26% टैरिफ इम्पोज किया था। और बेस टैरिफ तो 10% है, वो तो नॉर्मल है, वो तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। 26%। फिर इसके बाद इन्होंने 3 मंथ का टाइम पीरियड दे दिया था कि जो भी कंट्री है वो मेरे से डील करना चाहती है, इवन अपने आप को रेसिप्रोकल टैरिफ से बचाना चाहती है, तो वो मेरे से डील साइन कर ले। हमारी इंडिया सबसे पहले गई, जो कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, और बोला गया कि आने वाले समय में अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यूएसए और इंडिया के बीच में साइन हो जाता है तो डेफिनेटली $500 बिलियन का ट्रेड हो जाएगा इंडिया और यूएसए के बीच में बाई 2030 तक। कब तक? 2030 तक $500 बिलियन का ट्रेड हो जाएगा इंडिया और यूएसए के बीच में, अगर ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो। बट कई सारे कंट्री पॉइंट आ रहे थे, जैसे यूएसए चाहती थी कि जीएम क्रॉप को इंडिया में एक्सेस मिला है। इवन एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर ऑफ यूएसए, इसको इंडिया का मार्केट ओपन होना चाहिए। इवन इंडिया भी कई सारी चीज आती थी, जैसे टेक्सटाइल में बेनिफिट मिले, फुटवियर के लिए भी एक्सेस कर सके, इवन ऑटोमोबाइल कंपोनेंट और स्टील और एल्यूमिनियम पर जो 50% टैरिफ लगाया है वो भी रिड्यूस होना चाहिए। क्या 50% जो टैरिफ लगाया है किस पर? स्टील और एल्यूमिनियम पर, वो भी रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि क्या है, इंडिया इज अ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, याद रखना, तो बेनिफिट होगा इंडिया को। बट ये पॉइंट कई सारे डिफिकल्टी क्रिएट कर दिया, जो कि कई महीनों से डिस्कशन चल रहा है टू साइन दी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, बट उसका कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। क्या निकल पा रहा है? कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है। इसी को देखते हुए क्या हुआ कि जैसे जो 3 मंथ का टाइम पीरियड था वो खत्म होते गया, इवन 9 जुलाई को खत्म हुआ था वो टाइम पीरियड, बट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, एक नई डेट दे दी, 1 अगस्त दे दी। अगर जो भी कंट्री की डील साइन नहीं हुई है वो डेडलाइन दे दी कि 1 अगस्त तक उस कंट्री पर रेसिप्रोकल टैरिफ का रिलीफ मिल जाएगा अगर वो मेरे से डील साइन कर ले। इवन इंडिया की डील साइन नहीं हो पाई, तो इसलिए क्या है, इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ इम्पोज कर दिया। यूएसए ने बोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि 25% टैरिफ इम्पोज किया जाएगा, टैरिफ ऑन इंडिया
एक्सपोर्ट इन यूएसए फ्रॉम 1 तक, 1 अगस्त से टैरिफ इंपोज किया जाएगा 25%। इसी के साथ जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक धमकी दी थी। धमकी क्या दी थी कि अगर कोई भी रशिया से ऑयल खरीदता है या डिफेंस के प्रोडक्ट खरीदता है तो उस पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? सेकेंडरी सैंक्शन लगाया जाएगा। और यही देखते हुए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यही बताया था कि इंडिया अभी एट प्रेजेंट नियरली 40% ऑफ ऑयल इंपोर्ट करती है। कहां से? रशिया से। वीकेंड से 100% जो ऑयल कंजम्पशन करा जाता है, इंपोर्ट करा जाता है, उसमें से 40% तो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रशिया भी कंसेशन दे रही है, क्योंकि उस पर सेंसर लगा हुआ है। और इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोल दिया कि ये तो 25% लगाऊंगा ही लगाऊंगा सेंसन। इसी के साथ आपके ऊपर मैं एक पेनल्टी भी लगाने वाला हूं। अगर आप आर्म एंड एमुनिशन, व्हाट आई मीन्स डिफेंस और ऑयल इंपोर्ट करते हो फ्रॉम रशिया, तो आप पर प्लस इसमें पेनल्टी और टैरिफ भी लगाया जाएगा फ्रॉम रशिया। बट अभी स्पेसिफाइड नहीं किया है कि कितना परसेंट लगाया जाएगा प्लस इसके साथ, बट ये बोल दिया है कि 25% तो आप पे सेंक्शन टैरिफ इम्पोज हो गया है। बट इसी के साथ अगर आप कंटिन्यू रखते हो ऑयल को इंपोर्ट करना फ्रॉम रशिया और डिफेंस प्रोडक्ट इंपोर्ट करना फ्रॉम रशिया, तो आपके ऊपर फिर से प्लस कुछ सेंक्शन या वीकेंड से टैरिफ इम्पोज और करा जाएगा। अब इसी को देखते हुए इंडिया में हड़कंप मच गया। क्या हुआ? इंडिया में हड़कंप मच गया। इवन जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो सारी पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन उठाने लगे कि ट्रंप के बारे में क्या बोल रहे हो, ये ट्रंप क्या बोल रहा है। इवन ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है। बट वो उसका मैं एक्चुअल रीजन आपको बताऊंगा आगे कि इंडिया डेड इकोनॉमी है कि नहीं है। इवन आईएमएफ ने भी, मैंने प्रीवियस आज के एमसीक्यू वीडियो में बताया है कि आईएमएफ ने 2025-26 में 6.4% जीडीपी फोरकास्ट करी है। क्लियर? और ये गुड कंडीशन है क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी चल रही है और सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी तो यही आदमी है, ये डोनाल्ड ट्रंप। यही है सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी वर्ल्ड में क्रिएट कर रहे हैं, यही कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। क्योंकि क्या है कि रशिया, पहले माना जाता था कि रशिया और यूक्रेन का वार जो जियो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट कर रहा है, इवन इसराइल हमास का वार, इसराइल ईरान का वार, इवन जो रेड सी पर हो रहा है हाउतीज इशू है। बट बाद में निकला कंक्लूजन ये कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन हो रहा है सिर्फ ओनली टैरिफ के कारण। इवन इंडिया इतने सारे एक्सपोर्ट करती है, इवन बताया जा रहा है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखते हैं सबसे पहले इम्प्लीकेशन क्या होगा। देखो ANZ इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है। जो ANZ इकोनॉमिस्ट है उनका कहना है कि अगर ये 25% इम्पोज होगा तो क्या होगा, इंडिया की 40 बेसिक पॉइंट्स रिड्यूस हो जाएंगे फ्रॉम जीडीपी। अब ये क्या होता है 40 बेसिक पॉइंट? देखो क्या होता है कि 6.4 है, जैसे मैंने बताया IMF ने 6.4% जीडीपी प्रोडक्ट करी है, तो अब रह जाएगी ओनली 6%। तो 4.4 जो बेसिक पॉइंट है, मतलब 1% कितना होता है 100 बेसिक पॉइंट, तो 40 बेसिक पॉइंट क्या होगा 0.4% कम हो जाएगा। क्लियर? याद आ गया? क्लियर? ANZ का ये है। इवन इंडिया पर कई सारा इफेक्ट होना है। इवन इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो सकती है। क्यों भाई? क्योंकि अगर देखा जाए 2024 का डेटा, तो इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो ट्रेड था 129.4 बिलियन डॉलर था। कितना? 129.4 बिलियन डॉलर नियरली। देखा जाए तो इंडिया एक्सपोर्ट करती थी 87.4 बिलियन डॉलर का। कितना? 87.4 बिलियन डॉलर। और यूएसए एक्सपोर्ट करती है हमें कितना 40
आई थिंक वन है कितना, $41.8 बिलियन का, कितना, $41.8 बिलियन का। और हमारा ट्रेड सरप्लस था, कितना था, लगाइए, 0.6 और 7 5 और 8 में से 4 $45.6 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस था। और इसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि व्हाई यू आर अप्रोचिंग अवर ट्रेड बैलेंस, क्यों हमारा ट्रेड बैलेंस करा रहे हो, हम ट्रेड को डिफिसिट क्यों करा रहे हो, ट्रेड को हम बैलेंस करना चाहते हैं। समझे मेरी बात को, क्लियर। यही कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूएसए की प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। मैं कई बार बोल रहा हूं लेक्चर में कि डोनाल्ड ट्रंप अभी यूएसए में प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉलो कर रहा है, जो कि इंडिया को कई सारा नेगेटिव इफेक्ट देना है। इवन डेड इकोनॉमी बोल दी, पाकिस्तान से भी डील साइन हुई है इनकी, यूएसए की। अब ये डील में क्या हुआ है, इवन यहाँ पर इन्होंने इंडिया के बारे में डेड इकोनॉमी बोल दिया। इवन अभी आप पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन उठा दिया अपोजिशन पार्टी ने कि कैसे इनने डेड इकोनॉमी बोल दिया, ऐसा क्या रीजन है, क्लियर। तो यही कहानी है इनका, बड़े बड़े लीडरों का। हालांकि इंडिया को बहुत लॉस होना है, 25% बहुत होता है। इवन अगर देखा जाए तो वियतनाम पर जो डील हुई है साइन इंडिया और वियतनाम और यूएसए की, उस पर 20% लगा है सिर्फ ओनली। और अगर इंडोनेशिया का देखा जाए तो इंडोनेशिया पर 19% लगा है। इवन आपको मैंने बताया था ब्रिक्स की 16th ब्रिक्स समिट हुई थी, जो कि कजान रशिया में हुई थी 2024 में। वहाँ एक डिसीजन लिया गया था। क्या डिसीजन लिया गया था कि डॉलर को रिप्लेस किया जाएगा, जो कि ट्रेड हो रहा है, हम क्या करेंगे, एक अलग करेंसी बनाएंगे, लोकल करेंसी का यूज़ करेंगे या फिर एक अलग से करेंसी बनाएंगे और डॉलर को रिप्लेस करा जाएगा। और इसी बात को सुनते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या बोला था कि अगर डॉलर को रिप्लेस किया तो ब्रिक्स की सारी कंट्रियों को मैं सैंक्शन लगा दूंगा, इवन उनके ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं रखूंगा, इवन उन पर 100% टैरिफ इम्पोज कर दूंगा। ये तो धमकी की थी ब्रिक्स को। फिर इसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इवन अभी 17th ब्रिक्स समिट हुई, कहाँ पर, ब्राज़ील में। वहाँ भी ऐसा कुछ डिसीजन नहीं लिया गया, ब्राज़ील डिक्लेरेशन लिया गया था, जियोपॉलिटिकल टेंशन पर डिस्कस किया गया। बट मुझे ये समझ में नहीं आता ये करना क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। इवन अभी अगर कंडीशन देखी जाए तो यूएसए में जो लोकल पब्लिक है वो बड़ी परेशान है। क्या हो रहा है कि टैरिफ इम्पोज करने से गवर्नमेंट का वीकेंड से फंड तो इंक्रीज हो रहा है, बट लोकल पीपल पर जो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जो पीपल हैं यूएसए के लोग बाग हैं, उन पर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। इवन जो फर्म है, जो कि फार्मा कंपनी है, क्या है, फार्मा कंपनी है, उनके प्रोडक्ट और उनके ड्रग्स भी महंगे होते जा रहे हैं, जो कि लोकल पीपलों को कितना इफेक्ट हो रहा है। इवन कई सारे प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज महंगी होते जा रही हैं। बट ये बात समझ में नहीं आ रही कि लोकल पीपल परेशान है, टैरिफ लगाने का मैटर क्या है। अगर आपको ट्रेड को बैलेंस ही करना है, ट्रेड डिफिसिट को कम करना है, तो इसके डिफरेंट तरीके हैं। ये टैरिफ इम्पोज करना क्या है, एक तरीके से रिलेशन को बिगाड़ना है। इवन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जाए तो 25 अगस्त को अभी मीटिंग है, नेक्स्ट राउंड मीटिंग है दिल्ली में, जो कि यूएसए डेलीगेट आएंगे हमारे दिल्ली में। अब देखते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कब तक साइन होता है, बट इंडिया को इसका बड़ा इफेक्ट होना है। इवन हर सेक्टर में इसका नेगेटिव इफेक्ट होना है, 25% जो टैरिफ इंपोज किया गया है इंडिया के ऊपर। यही कहानी है, चलते बनाया। डिस्क्वालिफिकेशन इशू इन तेलंगाना। देखो, जैसे आप जानते हो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपने सुना होगा। क्या एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में सुना होगा। ये कब आया था एंटी डिफेक्शन लॉ? देखो क्या था, 1985 से पहले क्या हो रहा था कि कई सारी पार्टी लड़ती थी। इवन उनके लीडर क्या करते थे, अपने इंटरेस्ट के लिए जीत के दूसरी पार्टी में स्विच कर लेते थे। क्या कर लेते थे, दूसरी पार्टी में स्विच कर लेते थे, जिससे एक टर्मिनोलॉजी दी गई थी, आए राम और गए राम। हालांकि ये कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस बात की, क्योंकि राम भगवान का नाम इसमें यूज करा गया है, आए राम गए राम। ये क्वेट दिया गया था। जो भी है, जो भी डिस्क्वालीफाई 85 से पहले क्या करता था कि पार्टी से जीत के, जिसे मानिए एग्जांपल लेते हैं, कोई कांग्रेस से जीत के इवन बीजेपी में चले जाता था, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था।
बट 1995 में क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें क्या हुआ कि 10th शेड्यूल जोड़ दिया किसके अंदर, जैसे आप जानते हो कि 12th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से आता है। किससे रिलेट करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ से। अब इसके बाद क्या हुआ कि कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी जीतता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से और वो दूसरी पार्टी में चले जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि मेंबर बना रहेगा दूसरी पार्टी में भी जाके, बट इसमें कुछ कंडीशन भी लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी, देखो ये फुल पावर दे दी स्पीकर एंड चेयरमैन को, जो हाउस के स्पीकर और चेयरमैन होंगे वो डिसाइड करेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन करना है कि नहीं करना। क्लियर। अब इसी को देखते हुए इसमें कुछ कंडीशन लगाई कि अगर जैसे मानिए पहली कंडीशन है कि तभी डिस्क्वालीफाई होगा अगर मेंबर किसी पार्टी से जीत के दूसरी पार्टी में स्विच कर देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहला तो नॉर्मल है। दूसरे में कंडीशन ये है कि मानिए कोई भी मेंबर है वो एब्सटेन करता है वोटिंग से या फिर पार्टी के अगेंस्ट वोटिंग करता है, खुद की पार्टी के अगेंस्ट, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्लियर, समझे। नॉमिनेटेड मेंबर का मैटर ये है कि अगर नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने से पहले, बिफोर 6 मंथ से पहले अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आफ्टर 6 मंथ वो ज्वाइन कर सकता है। क्लियर, ये कहानी है नॉमिनेटेड मेंबर के लिए। बट इसमें एक एक्सेप्शन केस है। क्या एक्सेप्शन केस है, एक स्पीकर को एक्सेप्शन केस दिया है कि मानिए कोई स्पीकर बनता है, चेयरमैन बनता है हाउस का, तो वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर सकता है। जैसे कि जो ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन में कोई भी स्पीकर चेयरमैन बनता है तो वो अपनी पार्टी से रिजाइन करता है। क्लियर, मतलब कंपलसरी, हमारे इंडिया में कंपलसरी नहीं है, बट अगर कोई स्पीकर और चेयरमैन अपनी पार्टी से रिजाइन करता है इंडिया के अंदर तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, इवन फिर से वो ज्वाइन कर सकता है। पहला एक्सेप्शन केस ये है। दूसरा एक्सेप्शन केस ये है कि अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ किसी पार्टी के मेंबर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। बट कंडीशन क्या है, 2/3 मेंबर, मतलब जितने भी पार्टी के होंगे मेंबर जीते होंगे उसके 2/3 अगर एग्री होते हैं कि हम इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अब कहानी क्या है, ये तो समझ में आ गया एंटी डिफेक्शन लॉ। अब कहानी ये है कि देखो क्या हुआ था कि नवंबर 2023 में तेलंगाना में इलेक्शन हुए थे। क्या हुआ था, तेलंगाना में इलेक्शन हुए थे और इसमें क्या हुआ कि 2024 में एक 10 BRS पार्टी, भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी के 10 MLA उन्होंने वीकेंड से पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। ये 10 MLA थे और पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में चले गए क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तेलंगाना में। और 2024 में BNS गई कहां पर, BRS गई कहां पर, हाई कोर्ट में, तेलंगाना के हाई कोर्ट में गई। वहां सिंगल बेंच थी, सिंगल जज बैठे थे। उन्होंने बोला कि एक टाइम लिमिट दे दिया कि स्पीकर को 4 वीक के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा कि इनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि पावर किसके पास है डिस्क्वालीफाई करने की, स्पीकर और चेयरमैन के पास। बट क्या हुआ कि डिवीजन बेंच बैठी जो कि कोर्ट की, उन्होंने ये साइड कर दिया इसका ऑर्डर, जो सिंगल जज का ऑर्डर था, और रीजनेबल टाइम दे दिया स्पीकर चेयरमैन को, वो आराम से डिसाइड करें। बट BRS नहीं मानी। BRS का गई, सुप्रीम कोर्ट गई, इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि देखो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसका मेन मोटिव यही है कि पॉलिटिकल जो इंटरफ्रेंस है इसको मेंटेन करके चलना, इवन गलत ना हो किसी भी पार्टी के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर और चेयरमैन से बोला है कि आपको 3 मंथ के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। ये रूल है, क्या है ये, दे दिया टाइम लिमिट कि 3 मंथ के अंदर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन होना है कि नहीं होना। क्लियर। BRS पार्टी के फेवर में डिसीजन दिया, बोला कि स्पीकर और चेयरमैन बाउंडेशन में है कि वो 3 मंथ के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर कि उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर और चेयरमैन में पावर है। और जैसे आप जानते हो कि जो स्पीकर होता है हाउस का वो उसी पार्टी से होता है जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है स्टेट में। जैसे ओम बिरला जी हैं लोकसभा के,
जैसा आप जानते हो बीजेपी गवर्नमेंट है और ओम बिरला भी बीजेपी के हैं। क्या है? बीजेपी के। कहाँ से? कोटा कंस्टिट्यूएंसी से। और लोकसभा का स्पीकर राज्यसभा का तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा का स्पीकर और लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर वही होता है जो कि पार्टी से इलेक्ट करके आता है, एमएलए, जिस पार्टी गवर्नमेंट होती है। तो क्या है, वो कभी कभी कह सकते हैं कि फेवर डिसीजन नहीं लेता है, पार्शलिटी का हो सकती है। तो यही देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई पार्शलिटी नहीं होगी, आपको 3 मंथ के अंदर डिसीजन देना ही पड़ेगा। और तेलंगाना को डायरेक्ट कर दिया कि आप 3 महीने के अंदर डिसाइड करिए कि डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यही कहानी है। यूएसए सैंक्शन 8 इंडियन बेस्ड कंपनी। देखो यूएसए ने अभी क्या किया है कि 8 इंडियन बेस्ड कंपनी और 5 इंडिविजुअल पर सैंक्शन लगा दिया है। बट क्यों लगाया है? देखो इसका रीजन है। क्या रीजन है? कि जैसे आप जानते हो ईरान पर अभी सैंक्शन लगा हुआ है। क्या लगा है? सैंक्शन लगा हुआ है। और कई सारी इंडियन कंपनी अभी ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल, इवन पेट्रोल प्रोडक्ट, इसकी डीलिंग कर रही है। क्या कर रही है? ईरान के साथ डीलिंग कर रही है। इसी को देखते हुए जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने क्या बोला है कि कई सारी फर्म पर, इवन वर्ल्ड की कई सारी फर्म पर, उन पर सैंक्शन लगा दिया है क्योंकि वो ईरान से डील करती है, ईरान से ट्रेड रखती है, ईरान पर सैंक्शन है। तो जिसमें से अगर देखा जाए तो इंडिया की भी कई सारी कंपनियां हैं जिन पर सैंक्शन लगा है। और वो कंपनी कौन सी है? चेन्नई बेस्ड कंचन पॉलीमर, मुंबई बेस्ड अल केमिकल सॉल्यूशन और राम निकराल गोसालिया एंड कंपनी, जुपिटर डाइचेम, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल एंड परसिस्टेंस पेट्रोकेमिकल, एंसा शिप मैनेजमेंट, सूरत बेस्ड श्रीजीजेम। ये सारी कंपनियां हैं, इन पर यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया है। इवन अब ये ईरान से डील करती हैं तो यूएसए में कुछ नहीं कर पाएंगी। क्लियर? यूएसए ना ही ट्रेड कर पाएंगी, इवन ये कई सारी कंट्री से भी ट्रेड नहीं कर पाएंगी। तो यही रीज़न है, इन पर सैंक्शन लगा दिया है, इन पर रोक लगा दी है। और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने करा है। और क्यों करा है? क्योंकि ईरान से डील कर रही थी। क्लियर? सिंपल था, चलते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यूएसए पाकिस्तान कंक्लूड डील। देखो यूएसए और पाकिस्तान ने अभी एक डील साइन करी है रिलेटेड टू ऑयल रिजर्व। पाकिस्तान ऑयल रिजर्व। अब पाकिस्तान में कई सारे ऑयल रिजर्व हैं, जैसे आप जानते हो कि एस्टिमेशन लगाया गया था पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व है। बट पाकिस्तान पर पैसा नहीं है, फंड नहीं है कि वो वी कैन से एक्सप्लोरेशन कर सके, इवन माइनिंग कर सके, इस ऑयल को निकाल सके। तो क्या है कि यूएसए और पाकिस्तान ने एक डील साइन करी है कि यूएसए की कोई कंपनी पाकिस्तान में ऑयल रिसर्च करेगी, ऑयल की खोज करेगी, एक्सप्लोर करेगी कि ऑयल है पाकिस्तान में कि नहीं है। यही डील साइन हुई है यूएसए और पाकिस्तान के बीच में। और कंपनी का नाम अभी दिया नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि कंपनी का नाम बाद में रिवील करूंगा, कौन सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इवन अगर देखा जाए तो मैं आपको बताता हूं, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है ग्लोबली, वर्ल्ड में देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। इवन इंडिया की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो 88% तो इंपोर्ट से फुलफिल होती है। कितनी? 88% तो इंपोर्ट से फुलफिल होती है इंडिया की रिक्वायरमेंट, जिसमें से 40% तो रशिया ही हमारी फुलफिलमेंट कर रही है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के लिए क्या बोला कि इससे बेनिफिट इंडिया को भी होगा, इवन इंडिया भी इंपोर्ट कर सकती है पाकिस्तान से ऑयल। ये तो गलत बात है, इवन हम क्यों इंपोर्ट करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों बोल दिया? इवन डेड इकोनॉमी बोल रहे हो आप, इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? इवन इन्होंने अभी एक और स्टेटमेंट फिर से दे दिया कि जो सीज फायर साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, आई एम द ओनली मीडिएटर, मतलब नॉट मी, डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर? आई एम द ओनली मीडिएटर, ये तक स्टेटमेंट दे दिया। अगेन पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन उठने लगा कि आप लोग बोलते हो कि सीज फायर आपके कारण हुआ है। इवन ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों बोल रहे हैं इस बात को?
इवन डेड इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं, इवन ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इंडिया की फुलफिलमेंट भी करेगी पाकिस्तान, तो ये गलत हुआ इंडिया के संग। इवन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आप साइन नहीं कर रहे हो इंडिया के साथ, बट पाकिस्तान से अननेसरी डील साइन कर रहे हो, क्योंकि वो यूएसए जो है वो ऑयल का भूखा है। क्लियर, यही कारण है। तो इसी के साथ ये कम न्यूज़ थी। 1 अगस्त का लेक्चर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बोला, बेल आइकन और विशेष ध्यान रखो जिससे मेरे हर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।